डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत की संस्कृत की विश्व के देवों की आकर्षण जिन प्रमुख कारण से बनी उसमें से मुख्य कारण यह है, इसमें ऋषियों मनीषियों की परंपरा में ऐसी अनेक प्रतिभाओं को जन्म दिया जो अपने जीवन दर्शन के लिए विख्यात हुई। भारत भूमि का ये चमत्कारिक पक्ष है कि उसने अपने आध्यात्मिक चरित्र के को अगर संस्कारों का निर्माण उपयोग किया तो वहीं शिक्षा को भी वह स्वरूप प्रदान किया। उसे ऋषियों और मुनियों की विरासत के मिली थी। प्रसिद्ध विचारक मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा, विश्व के सर्वोत्कृष्ट कथनों में विचारों में ज्ञान संस्कृत है। उसका कथन ऋषियों की परंपरा में जन्मे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन सर्वथा चरितार्थ होता है। राजनीति, धर्म, संस्कृत, अध्यात्म, दर्शन, समाज शास्त्र और शिक्षा के अद्भुत ज्ञान कोश में उनकी प्रतिभा का विश्व में प्रसारित किया था। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 चेन्नई से 40 किलोमीटर दूर एक गांव तिरुत्तरणी में एक सामान्य स्थिति वाले विद्याविसनी ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता वीर स्वामी उरैया पौरोहित्य कर्म करते थे। जिस सर्वपल्ली राधाकृष्णन का शब्द उपयोग उनके नाम से लगाया जाता है, वह गांव वास्तव में उनके पूर्वजों का गांव था, परंतु राधाकृष्ण का जन्म इस गांव में नहीं हुआ था। वह उनके पिता तिरुत्तरणी में आ गए थे। जब उस प्रतिभा के संस्कारों का दृष्टिपात करते हुए बोध शायद होने लगता है, निश्चय ही धर्म अनुरागिता, ईश्वर अनुराग जीवन के प्रारंभिक काल में पैदा हो गया था। इसके लिए उनके परिवार का वातावरण मुख्यतः जिम्मेदार है। उनके प्रारंभ से ही यह गुण पैदा हो गया था। वे किसी के प्रति बैर भाव जन्म नहीं था, न राग द्वेष। उनकी शिक्षा में संभाव था। गांव के स्कूल में से लेकर ईसाई मिशनरियों में पाठशाला में अध्ययन करने के बावजूद उनमें कुछ न कुछ ज्ञान ग्रहण किया। अपने राष्ट्रपति काल में अनेक देशों की यात्रा की। वह लोकमान्य तिलक और स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। उनके एक अध्यापक ए.जी. हांग को उनके द्वारा लिखे गए एक निबंध पर टिप्पणी लिखने के लिए विवश किया था। एमए की परीक्षा में के लिए इस विद्यार्थी ने जो निबंध लिखा है वह इस बात का प्रमाण है। वह एक मुख्य दार्शनिक समस्याओं की भली भांति समझता है। राधाकृष्णन ने एमए करने के पूर्व वेल्लूर में स्कूली शिक्षा पाई थी। एमए करने में अनेक कठिनाइयों का देखना पड़ा था। 12 मई स्वामी विवेकानंद के भाषणों से प्रेरणा के सूत्र मानते थे। 12 मई 1962 को विश्व के इस सबसे बड़े प्रजातांत्रिक राष्ट्र के राष्ट्रपति बने। 1951 में मॉस्को में वह न केवल भारत के राजदूत वरन ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय के प्राचार्य धर्म के आचार संहिता के प्रोफेसर भी बने। उनका जन्मदिन शिक्षक दिवस के रूप में इसलिए मनाया जाता है क्योंकि उनके जीवन में महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ रहा है। जब उन्होंने एक शिक्षाविद के रूप में सेवाएं प्रदान की। अपने अध्यापन काल में हमेशा छात्रों की सहायता करते थे, इसलिए उनके प्रति छात्रों की असीम श्रद्धा रही। कम आयु में भी उनके दर्शन से बड़ी प्रतिभाओं और विद्वान प्रभावित कर रखा था। 32 वर्ष की आयु में उन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथों का प्रकाशन किया। ये ग्रंथ हैं द रेन ऑफ रिलीजन इन कॉन्टेम्पररी फिलासफी, द फिलासफी ऑफ रविंद्रनाथ। उल्लेखनीय तथ्य, उनकी प्रतिभा का पहचान कोलकाता के विश्वविद्यालय प्रोफेसर नियुक्त किया गया था। सन 1936 में ब्रिटिश साम्राज्य के विश्वविद्यालय सम्मेलन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। 1931 में आंध्र विश्वविद्यालय कुलपति बने। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जीवन में अनेक पक्ष हैं। उनके जैसी प्रतिभाएं बहुत कम जन्म लेती हैं। एक और वह आदर्श पर दुख कातर शिक्षक थे, दूसरी ओर राष्ट्रीय भावना संस्कृति के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे।
एक बार जब अमेरिका की यात्रा पर थे तो एक पत्रकार ने कहा, भारत में विभिन्न धार्मिक विश्वासों, जातियों, आर्थिक स्तरों 44 करोड़ लोगों ने पिछली 2 शताब्दियों तक मध्य राष्ट्रीय सामंजस्य लोकतंत्री भावना उत्पन्न करके अद्भुत सफलता प्राप्त की है। इसे देखकर निराशावादी भविष्यवक्ताओं सिद्धांतों तले उंगली दबानी पड़ती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अप्रतिम योग्यता प्रतिभा के प्रमाण था। उन्हें विदेशी धरती पर जब जब व्याख्यान दिया तो राष्ट्र को कभी ओझल नहीं होने दिया। एक बार अंग्रेजी सभ्यता को ध्यान रखकर उन्होंने आपने हमें धरती का तेज दौड़ना, हवा में काफ़ी ऊंचाई उड़ना, पानी में तैरना तो सिखा दिया, पर मनुष्य की तरह रहना आपने नहीं सिखाया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन संस्कारों को नया रूप देने का यत्न किया। जब वे देश में रहे या बाहर रह गए, अब उनकी वेशभूषा कोई अंतर नहीं आया। अपने राष्ट्र और गरिमा को जितना ध्यान डॉक्टर राधाकृष्णन को रहा, उतना शायद अन्य को देखने मिलता है। डॉक्टर राधाकृष्णन जिन महत्वपूर्ण कृतियों का अवदान साहित्य दिया, उनमें देखा जाता है कि द हिंदू ऑफ द लाइफ, द हार्ट ऑफ हिंदुस्तान, द गौतम बुद्ध, द फिलासफी ऑफ रविंद्रनाथ, महात्मा गांधी, इंडिया एंड चाइना। वे संवेदनशील शिक्षक रूप में अपने समय में साक्षी रहे। उनकी भावनाएं जितनी धर्म के लिए उदार रहीं, वो सम्मान और अनेक अन्य धर्मों की। वे छात्र जीवन में भी मिशन कॉलेज में पढ़ाई करते समय उन्हें बाइबल पढ़ने का अवसर मिला था। वास्तव में एक ऐसे महापुरुष थे जिनमें हम समूचे मानव समाज और संस्कार, विचार, जीवन, दर्शन, आस्थाओं को देख सकते हैं। उनकी दिव्य प्रतिभा को सत्संग नमन, शिक्षा और शिक्षक के प्रति सम्मान, उनकी सच्ची श्रद्धांजलि। धन्यवाद।